हाय आई एम सुइकौतन। आज की वीडियो में हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर। तो पिछले वीडियो में हम लोग कहाँ तक देखे थे कि भैया ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो मेनली तीन टाइप में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या क्या भैया? एक होता है पावर ट्रांसफॉर्मर, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर और तीसरा होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, देखो ट्रांसफॉर्मर को अगर क्लासिफाई करोगे तो यही तीन आएगा। अच्छा, अगर कोई और डीप में पूछे तो फिर उसका कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कैसे बोलेंगे? देखो सिंगल फेज और थ्री फेज। अच्छा, उसका फिर से अगर कोई क्लासिफाई करने को बोले तो उसमें भी हो जाता है कोर टाइप और सेल टाइप। ठीक है, कोर टाइप और सेल टाइप। तो सिंगल फेज और थ्री फेज किसके बेसिस पे होता है? अकॉर्डिंग टू फेज। और अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन का बात अगर कर लिया जाए तो कितना दो आता है? एक होता है कोर, एक होता है सेल। ठीक है, और एक स्पेशल टाइप था, दैट वाज हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर। ये कहाँ पे यूज होता है? ये एडेप्टर, चार्जिंग मॉड्यूल या फिर जो भी पावर तुम लोग देखते हो ना, पावर मॉड्यूल होता है, तो उस टाइप का जो भी सर्किट होता है उसमें आजकल के दिनों में हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर का यूज होता है। बहुत ही छोटा होता है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर का साइज, बहुत छोटा होता है। वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फैराडेज लॉ, दूसरा है लेंज लॉ और तीसरा है वर्किंग प्रिंसिपल। तो देखो, ट्रांसफॉर्मर का अगर तुमको वर्किंग प्रिंसिपल जानना है तो दो लॉ तुमको बहुत अच्छे से आना चाहिए। एक है फैराडेज लॉ और दूसरा क्या है? दूसरा है लेंज लॉ। ठीक है, फैराडेज लॉ और लेंज लॉ, यही दोनों चीज को आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब फैराडेज लॉ क्या बोल रहा है? फैराडेज लॉ बोल रहा है whenever there is a relative motion, mark my point, relative motion between a set of conductor and a magnetic field, a EMF will generate at the conductor। अच्छा, इसका क्या मतलब है? समझ में नहीं आया। देखो, सबसे पहली बात तो देखो, फेराडेज का दो लॉ है, रूल लॉ नंबर वन और लॉ नंबर टू। फेराडेज लॉ वन एंड टू। फेराडेज लॉ वन में क्या कह रहा है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग टू को समझेंगे। ठीक है, डिटेल में आज समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, मान लो मेरा यहाँ पे एक मैग्नेट है। ठीक है, मान लो ये मेरा यहाँ पे एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो अगर मैग्नेट है तो इसका मतलब ये है कि ये मैग्नेट एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। जी भैया, बिल्कुल बनाएगा। ये मान लो इसका ये मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ से निकल के साउथ में घुस रहा है। अब मैंने क्या किया कि इस तरीके से एक कंडक्टर को रख दिया यहाँ पे। ये एक कंडक्टर है। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ कंडक्टर। यहाँ पे क्या बोल रहा है? सेट ऑफ कंडक्टर, मतलब एक कंडक्टर नहीं है, वो बहुत सारा कंडक्टर का बात कर रहा है, लेकिन हम लोग फॉर आवर सिंप्लिसिटी वी विल कंसिडर अ सिंगल कंडक्टर। ठीक है, तो भैया अब क्या होगा, एक कंडक्टर और एक मैग्नेट लेके आप क्या करने वाले हैं? तो देखो, वो फेराडेज लॉ पहला लॉ बोल रहा है कि ऐसा अगर एक मैग्नेट है और एक कंडक्टर है, इन दोनों के बीच में अगर इस तरीके से रिलेटिव मोशन हो रहा है, इस तरीके से अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है, मतलब कोई एक फिक्स है अपनी जगह पे और दूसरा उसके आसपास जा रहा है। मान लो ये कभी यहाँ पे आ गया, कभी पीछे चला गया, कभी फिर से आगे आया, कभी फिर से पीछे गया। मतलब क्या हो रहा है? एक मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन। ठीक है, रिलेटिव मोशन मतलब एक के रेस्पेक्ट में दूसरा का मोशन। अगर ऐसा हुआ तो क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मतलब क्या? एक के रेस्पेक्ट में दूसरा का मोशन। एक को फिक्स्ड रखकर, मान लो मेरा ये कंडक्टर फिक्स है, ये चुंबक मेरा इधर उधर कर रहा है। ठीक है, इस चुंबक, ये मान लो कंडक्टर फिक्स है, मेरा ये चुंबक इधर उधर कर रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे होगा ये कि ये वाला जो फिक्स है ना, ये जो कंडक्टर है, इसके अंदर एक ईएमएफ आ जाएगा। भैया अच्छे से समझाए, कुछ नहीं समझ में आया? देखो सीधा बात है, एक मैग्नेट लो और एक कंडक्टर या फिर एक तार को रखो। मैग्नेट को एक बार तार के पास लेके आओ, एक बार दूर लेके जाओ, एक बार पास लेके आओ, एक बार दूर लेके जाओ। इस तरीके से तुम क्या कर रहे हो? तुम उन दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस कर रहे हो, और इस रिलेटिव मोशन की वजह से क्या होगा? इस कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। व्हाट इज दिस ईएमएफ? ईएमएफ मतलब एक वोल्टेज। ठीक है,
एक टाइप का वोल्टेज। अच्छा, ईएमएफ और वोल्टेज में क्या डिफरेंस है? ईएमएफ मतलब होता है नो लोड में वोल्टेज, ठीक है। कोई लोड नहीं लगा लगा रखा है, मेरे पास कोई लोड नहीं है, कोई इलेक्ट्रिकल लोड नहीं है, खाली एक तार है और एक मेरे पास एक चुंबक है। मैं एक बार चुंबक को सामने लेके जा रहा हूँ, एक बार चुंबक को पीछे लेके आ रहा हूँ, फिर से एक बार सामने लेके जा रहा हूँ, एक बार पीछे लेके आ रहा हूँ। अगर ये मोशन में कर दिया तो क्या होगा? एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। कहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा भैया? वो कंडक्टर के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। यही फैराडेज का फर्स्ट लॉ बोल रहा है। व्हेनेवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन, मतलब या तो चुंबक चुंबक मैग्नेट के या तो चुंबक कंडक्टर के पास आए या कंडक्टर चुंबक के पास जाए। बिटवीन अ सेट ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट ही मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है भाई। तो दोनों में से कोई एक मूव करे तब क्या होगा? एक ईएमएफ जनरेट होगा। कहाँ पे? कंडक्टर के अंदर। मतलब वही वाला सीन हो गया ना कि चक्कू तरबूज पे गिरे या तरबूज चक्कू पे, कटता तो तरबूज ही है। तो हमेशा ये बात याद रखना कि ईएमएफ प्रोड्यूस कहाँ होगा? कंडक्टर के अंदर। कैसे होगा? दोनों में से किसी एक को हिलना डुलना होगा, बस रिलेटिव मोशन रहना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। अच्छा, सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है फैराडेज का सेकेंड लॉ? नहीं कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या बोल रहा है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स। क्या मतलब है इसका भैया? तो देखो, मैंने कहा था ना कि एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ है और साउथ है, और एक कंडक्टर है। तो क्या होता है, मान लो तुमने ऐसा किया कि एक बार ये जो मैग्नेट है, एक बार इसको पास लेके गए, एक बार दूर लेके आए, एक बार पास लेके गए, एक बार दूर लेके आए। तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ इसके अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, इस कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है? ये ईएमएफ कितना होगा? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, 5 वोल्ट का एक बैटरी है, 10 वोल्ट का एक बैटरी है, 12 वोल्ट का एक बैटरी है। तो उसी तरीके से कितना वोल्टेज का ईएमएफ बनेगा, उसका भी तो एक क्वांटिटी होना चाहिए ना। तो उसके लिए फैराडे क्या बोल रहा है कि ये ईएमएफ कितना बनेगा, वो मैं अपना सेकंड लॉ पे बता रहा हूं, ठीक है। पहला लॉ पे तो बताया कि एक ईएमएफ बनेगा, सेकंड लॉ पे बता रहा है कितना ईएमएफ बनेगा। कितना ईएमएफ बनेगा भैया? जितना जल्दी जल्दी इस मैग्नेट को तुम पास और दूर लेके जाओगे। क्या मतलब? मान लो ये मैग्नेट अभी धीरे 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 मैं दूर लेके जा रहा हूँ और पास लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैग्नेट को जैसे मैं दूर लेके जा रहा हूँ और पास लेके आ रहा हूँ, इसका फील्ड भी चेंज हो रहा है। तो इसको अगर मैं बहुत जल्दी जल्दी कर दूं, फास्ट फास्ट कर दूं, तो क्या होगा? ईएमएफ भी बहुत जल्दी जल्दी बनेगा, ठीक है। ईएमएफ भी बहुत जल्दी बनेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसके लिए ही कहते हैं माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फाई मतलब हो गया फ्लक्स, फाई का माने फ्लक्स, टी मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में। अरे भाई, पहले तुम क्या कर रहे थे? 1 सेकेंड में एक बार इस मैग्नेट को पास लेके आ रहे थे, फिर दूर लेके जा रहे थे। अब क्या कर रहे हो? 1 सेकेंड में 100 बार तुम पास लेके आ रहे हो, 100 बार दूर लेके जा रहे हो। तो ईएमएफ कितना होगा? ईएमएफ भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। अच्छा भैया, अगर मैं इसको 1000 बार पास लेके आऊं, 1 सेकेंड में 1000 बार पास लेके आऊं और 1000 बार दूर लेके जाऊं, तो क्या होगा? ईएमएफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या मतलब है इसका? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का वही मतलब होता है कि जितना जल्दी जल्दी हम लोग फ्लक्स को चेंज करेंगे, जितना जल्दी जल्दी हम लोग रिलेटिव मोशन घटाएंगे, मतलब बनाएंगे, उतना ही ईएमएफ बनेगा, ठीक है। तो इसका मैं फॉर्मूला अच्छे से लिख देता हूँ। E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला। अब क्या भैया, कौन सा क्या है वो मैं तुमको बताता हूँ, रुको। देखो, यहाँ पे जो फाई है इसका मतलब होता है फ्लक्स, dt का मतलब होता है चेंज इन टाइम, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। n का मतलब क्या? मैंने कहा था ना कि नंबर सेट ऑफ कंडक्टर। तुम एक तार को लेके, मान लो ऐसे एक तार को लिए तुम,
और तुम अपने मैग्नेट को एक बार पास लेके जा रहे हो, एक बार दूर लेके आ रहे हो, एक बार पास एक बार दूर, तो मान लो 1 वोल्ट यहाँ पे बन रहा है। तुम यहाँ पे 10 वायर लगा दो, 10 ऐसे ही 10 वायर लगा दो, तो अब कितना वोल्टेज होगा? 10 वोल्ट होगा। 100 लगाओगे, 100 ऐसे 100 कंडक्टर लगा दोगे तो 100 वोल्टेज हो जाएगा। सिंपल है, जितना ज्यादा कंडक्टर उतना ज्यादा वोल्टेज, सिंपल बात है। तो इसीलिए यहाँ पे एन दिया गया है। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ कंडक्टर, ठीक है, जो भी कह लो। अच्छा, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज माइनस साइन। क्या है ये? माइनस साइन। क्यों है ये? इसका तो रहस्य हम खोलेंगे, उसके पहले क्या जानना है हमें? लेंज लॉ। भैया ये लेंज लॉ है क्या? देखो, देखो फेराडेस ने क्या कहा था? फेराडेस ने ये कहा था कि एक मैग्नेट लो, ले लिया भैया। एक तार लो, भैया ये भी हमने ले लिया। अब मैग्नेट को जोर जोर से तार के पास लाओ और पीछे ले जाओ, रिलेटिव मोशन बनाओ। भैया बना रहे हैं तो क्या होगा? यहाँ पे ईएमएफ बनेगा, जी बन गया भैया। अच्छा, अब सेकेंड लॉ ने क्या बताया था? कितना ईएमएफ बनेगा रे भाई? कितना बनेगा ईएमएफ? वो तो सेकेंड लॉ ने बताया कितना ईएमएफ बनेगा, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा। अच्छा, अब ईएमएफ है तो ईएमएफ की वजह से करंट भी तो आएगा। कभी ऐसा देखे हो कि वोल्टेज अकेला आता है? नहीं ना, वोल्टेज हमेशा करंट को भी लेके आता है। चाहे कि हम लोग तो वो बात अलग है, हम लोग आइडियल सोर्स का बात कर लेते हैं, आइडियल सोर्स का बात कर लेते हैं। लेकिन अगर तुम कोई बैटरी, रियल वर्ल्ड का कोई बैटरी खोल के देखोगे ना, तो उसके अंदर मान लो 1 वोल्ट है, लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट करंट उसके अंदर जरूर रहता है। ईएमएफ का मैग्नीट्यूड किसने बताया? फैराडेस का सेकेंड लॉ ने बताया। अच्छा, अब ईएमएफ जहां पे आएगा वहां पे तो एक करंट भी आएगा, तो इस करंट का डायरेक्शन किस तरीके से आएगा वो देखते हैं। इसके लिए आता है लेंज लॉ। नॉर्थ और साउथ की वजह से ईएमएफ बना इस टाइप का। भैया कैसे बना? दैट इज फ्रॉम द फैराडेज फर्स्ट लॉ। बन गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे इस मैग्नेट ने इसको लिंक किया और यहाँ पे प्लस और माइनस ईएमएफ बन गया, ठीक है। अब क्या होगा? करंट ऐसे डायरेक्शन में आएगा ना कि हमेशा इसका सोर्स को बाधा देगा। इसका सोर्स कौन है? ये ईएमएफ किस वजह से बना है? इस ईएमएफ का बनने का रीजन क्या है? भैया ये मैग्नेट, बिल्कुल। तो मैग्नेट को अगर रोकना है तो कैसे रोकेंगे? भैया यहाँ पे नॉर्थ पोल बना देंगे। नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, मैग्नेट रुक जाएगा, ठीक है। मैग्नेट तो रुक गया, अब मैग्नेट पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है मैग्नेट। तो पीछे जाते हुए मैग्नेट को कैसे रोकोगे? भैया यहाँ पे साउथ पोल बना देंगे, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा और मैग्नेट रुक जाएगा। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट लगता है। मैग्नेट जब पास आना चाहता है तो ड्यू टू लेंज लॉ यहाँ पे नॉर्थ बन जाता है और नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करके मैग्नेट स्टॉप हो जाता है। अच्छा, अब मैग्नेट पीछे जाना चाहता है, पीछे जाने के टाइम भी लेंज लॉ लगेगा और यहाँ पे साउथ बन जाएगा, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करके इसको स्टॉप कर देगा, ठीक है। इसको ऐसे समझो कि तुम और तुम्हारा गर्लफ्रेंड, ठीक है, ये मान लो तुम हो और ये तुम्हारा गर्लफ्रेंड है। इसके थोड़ा अच्छे से दिखा देते हैं। ये तुम हो और ये तुम्हारा गर्लफ्रेंड है, ये हो तुम और ये है तुम्हारा गर्लफ्रेंड, ठीक है। तुम जैसे ही अपने गर्लफ्रेंड के पास जाना चाहते हो ना, वो दूर भगाएगा तुम्हें। और जैसे ही तुम बोलोगे नहीं यार अब तो मेरा हो गया, हम जा रहे हैं, लेकिन तब वो तुम्हें अपना पास बुला लेगा। जैसे ही तुम पास जाना चाहोगे वैसे ही वो फिर से दूर भगाएगा। दिस इज द रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ लेंज लॉ, ठीक है, याद रखना। अब तुम नहीं भूलोगे लेंज लॉ कभी भी। करंट ऐसा डायरेक्शन में बन जाता है ना कि ये मैग्नेट को अपोज करेगा, इसका कॉज को अपोज करेगा। तो इसका डेफिनेशन देख लो क्या बता रहा है। डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट विल बी सच दैट इट अपोज इट्स कॉज। अच्छा, इतना तक तुम लोगों को समझ में आया? एक बार और हम लेंज लॉ बोल देते हैं। जिन लोगों को समझ में आ गया वो स्किप करके आगे बढ़ो, जिन लोगों को नहीं आया फिर से एक बार देख लो। देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है, अच्छे से समझ लो। लेंज लॉ के बिना तुम लोग कहीं नहीं जा पाओगे। मान लो ये नॉर्थ पोल सामने आया, यहाँ पे बन गया एक ईएमएफ। ईएमएफ का ऊपर वाला पोर्शन बना प्लस, नीचे वाला पोर्शन बना माइनस। माइंड इट दैट here there is no voltage source, no battery, nothing, nothing, there is nothing, only एक मेरे पास एक मैग्नेट है और मेरे पास एक कंडक्टर है। मैं जस्ट इस मैग्नेट को खेलते खेलते इस कंडक्टर के पास लेके जा रहा हूँ और दूर लेके आ रहा हूँ। तो क्या हो रहा है? जैसे ही पास लेके गया वैसे ही बन गया एक ईएमएफ।
और इस ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो हो गया। कैसे करंट फ्लो होगा भैया? देखो, करंट मान लो ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। ये ईएमएफ, ये ईएमएफ की वजह से ये वाला पोलैरिटी आया, ऊपर प्लस नीचे माइनस। ये कैसे आया? मैंने ये पकड़ लिया, मैंने ये सोच लिया है, मैंने ये अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब मान लो ये नॉर्थ पोल मेरे तरफ आ रहा है, मेरे तरफ आ रहा है नॉर्थ पोल, तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये कंडक्टर ऐसे अपने अंदर करंट को बहाएगा कि यहाँ पे एक नॉर्थ पोल बन जाएगा। जे नॉर्थ पोल पास आना चाहेगा, ये बना देगा नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल में रिपेल होगा और ये दूर भागने का कोशिश करेगा। जैसे ही दूर भागने का कोशिश करेगा, यहाँ पे बन जाएगा साउथ पोल। दिस साउथ पोल एंड हेयर नॉर्थ पोल विल अट्रैक्ट ईच अदर। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि, तो देखो, तो ये अब समझ में आया होगा कि हम नेगेटिव साइन क्यों लेते हैं। बिकॉज जब मैग्नेट पास आ रहा है तब कंडक्टर नॉर्थ पोल बना के दूर भेज रहा है, जब मैग्नेट दूर जाना चाह रहा है तब कंडक्टर साउथ बना के पास बुलाना चाह रहा है। मतलब जो मैग्नेट करना चाह रहा है कंडक्टर ठीक उसका उल्टा कर रहा है। इसी वजह से यहाँ पे आता है नेगेटिव नेगेटिव साइन, ठीक है, नेगेटिव साइन।